अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। जो भी आप मुझे इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर फीडबैक दे रहे हो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दोबारा आपको बताता जाऊँ, जो लोग भी मेरी प्रेडिक्शंस देख रहे हैं वो अपना पर्सनल चार्ट रीड करवाना चाहते हैं, पेड रीडिंग्स लेना चाहते हैं, तो काइंडली प्लीज इंस्टाग्राम पर रब्ता कीजिएगा। इंस्टाग्राम पर आपको जवाब मिलेगा और तमाम रिक्वायरमेंट्स बता दी जाएंगी। ठीक है। और दूसरी बात, आपका अगेन बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों के लिए पिछली प्रेडिक्शंस मेरी अच्छी रही हैं और उनको समझ आया है, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम प्रेडिक्शंस जो हैं वो असेंडेंट बेस्ड है, इनका कोई भी ताल्लुक आपके सन साइन और आपके मून साइन के साथ नहीं है। ठीक है, ये भी क्लियर कर दूं। और पहले मंथ में आपको अच्छा लगा तो आई थॉट कि मुझे नेक्स्ट मंथ भी देनी चाहिए, और अक्टूबर 2022 की प्रेडिक्शन के साथ मैं हाजिर हूँ। अक्टूबर में क्या होने वाला है? अक्टूबर में जो मेजर मुझे चीज़ें नज़र आती हुई नज़र आ रही हैं, एक तो मरकरी एक्सॉल्टेड है। लास्ट मंथ से वो एक्सॉल्शन में आया था, अभी भी वो एक्सॉल्टेड है। और जिन लोगों को मैंने बोला था फ़ायदे होंगे, जिन लोगों का मरकरी एक्सॉल्टेड है, ख़ास तौर पे सुंबला वाले, उनका फर्स्ट हाउस है, उनका एक्सॉल्शन में अगर वो आ जाता है तो बहुत अच्छा है। या जिन लोगों का 9th हाउस जो है वो सुंबला है, उनके लिए बहुत अच्छा है। 5th हाउस वालों के लिए बहुत अच्छा है। 10th 11th के लिए बहुत अच्छा है। सेकंड वालों के लिए बहुत अच्छा है। तो इस आधा महीना जो है अक्टूबर का, इसमें भी ऐसी सिचुएशन रहेगी। जो वर्गो है वहां पर मरकरी मौजूद रहेगा, एग्जॉल्शन में रहेगा। अब यहाँ पर सूरज भी साथ आ गया, और सूरज के साथ आने से क्या होगा, एक योग बनेगा जिसको बोलते हैं बुध आदित्य योग। तो जिन लोगों के चार्ट में बुध आदित्य योग ऑलरेडी प्रेजेंट है, या जिन लोगों के चार्ट में मरकरी एग्जॉल्टेड है, उनको ये 110% रिजल्ट देने जा रहा है, बहुत जबरदस्त रिजल्ट देने जा रहा है। चेक करना यह है कि आपके चार्ट में बुध आदित्य योग है या नहीं है, या आपके चार्ट में जो मरकरी है वो एग्जॉल्टेड है या नहीं है। फिर इसी महीने इन दोनों को एक और सयारा ज्वाइन करेगा, ज़हरा यानी वीनस। वो और अच्छा कंजंक्शन बनेगा, वो 3 प्लैनेट्स बनेंगे। हर ज़ोडिएक के लिए वो डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट देंगे। कुछ ज़ोडिएक्स के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट देने वाला है ये तीनों सितारों का इनका कंजंक्शन। और कुछ के लिए जस्ट एवरेज परफॉर्म करेगा, और कुछ के लिए अनफॉर्चुनेटली शायद कुछ खास ना दे पाए। तो देखते हैं तमाम 12 ज़ोडिएक्स को कि किस तरह से इस महीने में उनके साथ क्या-क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें होने वाली हैं। एक बात और करता चाहूँ, जो लोग मुझे कहते हैं थोड़ी लेंथी वीडियो बनाया करो, उनसे मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि मैं फ़िज़ूल बातें करके एक ही बात को बार-बार रिपीट करके ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना सकता। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये था बेसिकली, यूट्यूब पर आने का मकसद ये था कि आपको बेसिक्स सिखाई जाए और आपको पॉइंट्स बताए जाएँ, की पॉइंट्स, कि ये प्लैनेट यहाँ पर आ रहा है, आपके साथ ये कर रहा है। तो आपने बस ये देखना आपके चार्ट में वो प्लैनेट पॉज़िटिव है या नेगेटिव है, यानी मेलेफिक है या बेनेफिक है। आपको वो फ़ायदा देता है या नुकसान देता है, ताकि आप मेरी जो भी ये मंथली प्रेडिक्शंस होती हैं, उनको सुनने के बाद आप उनको देखा करें, और जो भी आपने प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने होते हैं वो लिया करें, और सदक़ात वगैरह, खैरात वगैरह जो भी आपकी हैं वो दिया करें, चैंटिंग्स किया करें, ताकि आपको कम से कम जो है वो प्लैनेट जो है उसका उसके नहस असरात आप पर कम हो। तो कोशिश करता हूँ कि छोटी बात करूँ, टू द पॉइंट करूँ, जो आपको समझ में आए। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ, और बात करते हैं तमाम 12 ज़ोडिएक साइंस की। हम जिस नेक्स्ट ज़ोडिएक की बात करने जा रहे हैं जी, वो है कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जदी वाले। जदी वालों के लिए अक्टूबर 2022 कैसा रहेगा? बहुत फेवरेबल कैप्रिकॉर्न्स। आप भी उन चंद ज़ोडिएक में से एक हैं जिनके लिए ये महीना बहुत अच्छा होने वाला है। सबसे पहले जो आपका लगन लॉर्ड है, यानी आपका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न, वो कैप्रिकॉर्न में ही है, आपके फर्स्ट हाउस में ही है, और रेट्रोग्रेडेड है। तो ये यूजुअली कैप्रिकॉर्न्स के लिए बहुत अच्छी जो है पोजीशन होती है सैटर्न की। तो सैटर्न तो अच्छा हो गया। आपका सेकंड हाउस जो एक्वेरियस है, जो कि वेल्थ और फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, सैटर्न उसको भी रूल करता है। तो माली मामलात भी बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं, फैमिली लाइफ भी बेहतर होती हुई नजर आ रही है, वो भी ठीक रहेंगी। कुछ जो कंसर्न्स रहेंगे ना, वो आपकी हेल्थ को लेकर रहेंगे या आपके करियर को लेकर रहेंगे। तो इन दो सेक्टर्स में आपने देखना है कि आपको क्या है। कोई काम काज में मसला है तो उसको अच्छे तरीके से सेटल करने की कोशिश करनी, काम ना खराब हो। सेहत में कोई मसाइल हैं तो उसको ठीक कर लें, चेकअप करवाएं अपना, उसको ज़्यादा ख़राब ना होने दें। एक ये चीज़ है। काम काज में तो वैसे ही आप लोग डिसिप्लिन नज़र आता है आपके काम काज में, क्योंकि सैटर्न एक रूलिंग प्लैनेट है आपका, कैप्रिकॉर्न्स का और एक्वेरियंस का। तो सैटर्न इटसेल्फ अ लॉ, खुद एक लॉ है, बाउंड्री सेट करता है। तो डिसिप्लिन तो आपके काम काज में होता ही है, वो मजीद डिसिप्लिन अच्छा नज़र आएगा।
और अगर आपकी लव लाइफ की बात करें तो उसमें कुछ मिक्स रिजल्ट हैं। सिर्फ 7th हाउस में जो आपका ज़हल देख रहा है, फर्स्ट हाउस में आपका है सैटर्न, वहाँ से 7वां एस्पेक्ट उसका आपके 7th हाउस पर पड़ रहा है। तो वो थोड़ा-सा अ, चीज़ों को डिले कर सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो बस एक टिप है यहाँ पर कि जो भी डिसीज़न करें अपनी लव लाइफ को लेकर, अपनी पार्टनर को लेकर कोई भी डिसीज़न लें आप, वो सोच समझ कर करना है, नहीं तो वो फैसला आपको महँगा पड़ सकता है, परेशानी हो सकती है। तो जो भी करना है सोच समझ के करें, ओवरऑल बहुत अच्छा महीना है। छोटी-सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई है, तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और इंस्टाग्राम पर मुझसे आप कॉन्टैक्ट करें, अपनी पेड रीडिंग्स के लिए, किसी भी किस्म की कंसल्टेशन के लिए मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।